आज की कहानी है 6 अंधे। यहाँ पर अंधों का शाब्दिक अर्थ मत लें। यहाँ पर अंधों से मतलब उन लोगों से है जो ये सोचते हैं कि वही सत्य हैं, उनको ही सब कुछ पता है। यहाँ पर अंधे का आप एक वैचारिक अर्थ ले सकते हैं। चलते हैं कहानी पर। एक बार एक देश में 6 अंधे रहते थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में न हाथी को छुआ था, न देखा था, न महसूस किया था। खाली उन्होंने नाम सुना था। उन्होंने सोचा कि हाथी देख कर आते हैं। उन्होंने कहा कि हाथी तो राजा के महल में है, वहाँ हमें चलना पड़ेगा। एक दिन 6 अंधे राजा की महल की तरफ निकल पड़े। उन्होंने एक लाइन बना ली। सबसे आगे सबसे बूढ़ा अंधा था, उसके पीछे उससे कम उम्र का अंधा, और इसी तरह करते करते सबसे आखिरी में सबसे जवान अंधा था। सबने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और राजा की महल की तरफ चल दिए। नगर से होते हुए जब वो राजा के महल में पहुँचे तो वो आंगन में एक हाथी बंधा हुआ था। वहाँ पर सेवक ने उनका स्वागत किया और कहा, आइए, यहाँ पर हाथी बंधा हुआ है। वो 6 लोग उत्सुक थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि हाथी कैसा दिखता है, कैसा होता है। वो लोग गए और सबने हाथी के एक एक अंग को छूना शुरू किया। किसी ने हाथी की सूंड छुई, किसी ने हाथी के कान छुए, किसी ने उसकी पेट छुआ, किसी ने उसकी पूंछ और किसी ने उसके पैर को। जिसने हाथी के पेट को छुआ था उसको लगा हाथी एक दीवार की तरह होता है, बिल्कुल सपाट, बड़ा। जिसने हाथी की सूंड को छुआ उसने सोचा कि हाथी एक सांप की तरह होता है, लचीला, लंबा और सांप की तरह चलने वाला। जिसने हाथी के दांत को छुआ उसने सोचा कि हाथी एक भाले की तरह होता है, बिल्कुल धारदार। जिसने हाथी के पैर को छुआ उसने सोचा कि हाथी एक पेड़ की तरह होता है, लंबा, चौड़ा, गोल पेड़। और जिसने हाथी के कान को छुआ उसने सोचा कि हाथी एक पंख जिससे हम लोग हवा करते हैं। जिसने हाथी की पूंछ को छुआ उसको लगा हाथी एक रस्सी की तरह होता है, पतला, लंबा, मजबूत। उन सब ने हाथी को महसूस कर लिया था। अब उन सब ने एक साथ इकट्ठा होकर थोड़ा विश्राम करने का सोचा। वो लोग उसी राजा के उद्यान में बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। सबने कहा कि अरे, हाथी दीवार जैसा होता है। किसी ने कहा नहीं नहीं, वो तो भाले जैसा होता है। किसी ने कहा नहीं, वो पंखे जैसा होता है। 6 अंधे इसी बात पर लड़ रहे थे कि हाथी होता कैसे है, क्योंकि सबके अपने अनुभव थे। जिसने जिसको जैसा महसूस किया वो हाथी को वैसा ही बता रहा था कि हाथी कैसा होता है। जब वो 6 की लड़ाई बढ़ गई तभी वहाँ पर राजा आए और राजा ने सुना कि लड़ क्यों रहे हैं। तो 6 अंधों ने अपनी बात बताई। पहले ने कहा कि महाराज, हाथी एक दीवार की तरह होता है। दूसरे ने कहा नहीं महाराज, हाथी एक सांप की तरह होता है। तीसरे ने कहा नहीं महाराज, हाथी एक भाला है। चौथे ने कहा नहीं, वो एक पेड़ है। पांचवें ने कहा नहीं नहीं, वो पंखा है, पंखा। छठे ने कहा नहीं महाराज, वो एक रस्सी है, रस्सी। महाराज ये सब सुन रहे थे। महाराज ने कहा पहले आप लोग पानी पियो। महाराज ने उनको पानी पिलाया और कहा कि आप लोग हाथी को सही तरह से समझ नहीं पाए, क्योंकि आपने उसके एक अंग को देखकर ही उसके पूरे व्यक्तित्व की, पूरी आकृति की कल्पना कर ली है। जिसने उसके पेट को छुआ उसके लिए हाथी दीवार जैसा है। जिसने उसकी सूंड को छुआ उसके लिए हाथी सांप जैसा है। जिसने उसकी पूंछ को छुआ उसके लिए हाथी रस्सी जैसा है। लेकिन आप लोगों ने ये कोशिश नहीं करी कि पूरे हाथी को छूकर देखें। आपने बस एक अंग छूकर अपने मन में ये अवधारणा बना ली कि हाथी दिखता कैसे है। वो 6 अंधे राजा की बात सुन रहे थे और समझ रहे थे। ये कहानी आज के समाज में बिल्कुल फिट बैठती है। समाज में बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको बात का पता नहीं होता। वो बात किसी एक पहलू को जानते हैं
और जो उनका नैरेटिव होता है वो पूरी बात को लेकर होता है। वो भी उन अंधों की तरह होते हैं जो बात का बस एक पक्ष जानते हैं और उनकी राय पूरी की पूरी बात पर होती है। तो समाज में आपको इन जैसे अंधों से बचना है जिनको पूरी बात पता नहीं होती है, लेकिन राय चंदी वो ऐसे करते हैं कि वो पूरी बात को जानते हैं। और आज का समाज इन जैसे वैचारिक अंधों से भरा हुआ है। तो आज की कहानी इन्हीं जैसे अंधों पर थी, कैसे ये लोग किसी बात का एक हिस्सा जानकर और बाकी की बात अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसी ही होगी और उसको सत्य मानकर उसके लिए दूसरों से लड़ते भी हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए और जब भी किसी बात को आपको जानना हो तो उसके हर पहलू को जानिए ताकि आप उन अंधों की कैटेगरी में ना आ पाएं।